सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। बहुत बढ़िया होंगे। विश्व गुरु में आप लोग जी रहे होंगे बढ़िया बिंदास तरीके से। विश्व गुरु में, हाँ, उसी भारत की बात कर रहा हूँ, उसी विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सब रह रहे हैं। वो अलग बात है कि जीना हराम है, वो अलग बात है कि भूख से मरना पड़ रहा है, वो अलग बात है सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन विश्व गुरु तो है। भारत 2020 में विश्व गुरु बन गया था, ऐसा खबरें मिली थी। अच्छा, वो मैं कहना चाह रहा था, इस विश्व गुरु में बिहार में, बहुत शुक्रिया भाई, मैं ठीक हूँ। इस विश्व गुरु में, हालांकि मुंह से विश्व गुरु निकलता है, जहरीला भारत। बिहार में एक दिव्यांग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी आंखें फोड़ दी गईं। बिहार में भारत के विश्व गुरु जो हैं, उसी के एक स्टेट में, उसी के एक राज्य में एक दिव्यांग लड़की का रेप किया गया और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी गईं। जानना यह था कि क्या ये चीजें और भी दुनिया में होती हैं या भारत में इजाद की जाती हैं, भारत में पैदा की जाती हैं, ये सूरत हाल पैदा की जाती है भारत में और उसके बाद दूसरे देशों को दी जाएगी। जानना था। वालेकुम सलाम भाई। खैर, कोई बात नहीं। हमारे देश में, यानी हमारे विश्व गुरु में, वालेकुम सलाम भाई, हमारे विश्व गुरु भारत में रेप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर से दिन में 10-15 खबरें ऐसी आ ही जाती हैं रेप की, जो रूह को कपा देने वाली हुआ करती थी। अब नहीं होती हैं रूह को कपाने वाली, कभी वो रूह को कपा दिया करती थी। अगर इंसान होते हमारे देश में, यकीनन अगर इंसान रहते होते तो रूह जरूर कांपती। लेकिन सच तो यह है कि हमारे देश में इंसान नहीं रहते हैं, चमचे रहते हैं। किसी न किसी धर्म की चमचागिरी, किसी न किसी जाति की चमचागिरी और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करते हैं। सच ये साफ जाहिर है। आगे भी एक खबर बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सुकून मिलता रहे। अभी 2 दिन पहले एक आईएसआई की महिला एजेंट को गंदी तस्वीरों के बदले देता था आर्मी की गुप्त सूचनाएं। हम उस विश्व गुरु में रहते हैं कि अगर कोई महिला की गंदी तस्वीरें मिल जाएं तो हम अपने आर्मी की, अपने देश की सुरक्षा के साथ खेल करके अपने आर्मी की गुप्त सूचनाएं पहुंचा दिया करेंगे। भारत माता की जय कहते हैं और उसी माता का क्या हाल करते हैं ये आप सब बखूबी जानते हैं। मैं भारत के हर एक नागरिक से, तकरीबन 150 करोड़ लोगों से ये कह रहा हूं कि तुम सब में कहीं ना कहीं ये बातें छुपी हुई हैं। बदायूं के बाद, यानी पहले बदायूं में एक गैंगरेप हुआ, फिर बिहार में हुआ और फिर बदायूं के बाद एमपी में निर्भया जैसी घटना, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में राड घुसा दिया। भारत में आम बात है, बहुत आम बात है। रेप कोई बड़ी चीज नहीं है। भारत में आज के दौर में रेप कोई बड़ी चीज नहीं। जिस देश में हर दिन 100 से ज्यादा बलात्कार होते हों और हम बैठ करके तमाशाई बन करके उनको देखते हों, हम पर दूसरे कानून लादे जा रहे हों, एनआरसी करवाएंगे, उसका कानून जरूरी है, किसान के लिए कानून जरूरी है, 3 तलाक के लिए कानून जरूरी है, दुनिया के हर तरह के कानून हम बना करके तुम पे थोप देंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे तो बलात्कारियों के खिलाफ नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी में शामिल हैं वो सब, इसलिए। लेकिन हम देशवासी बहुत अच्छे अखलाक के हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़ी एकता के साथ रहने वाले हैं, बड़ा देवियों को पूजने वाले लोग हैं। असल में हम लोग बड़े फायदे की चीजें देखते हैं। हम देवी को तभी पूजते हैं जब वो देवी नोट के ऊपर छपी होती है।
वरना किसी लड़की का गैंग रेप ना होता, किसी लड़की का रेप ना होता, किसी लड़की पर तेजाब ना फेंका जाता। मैं रेपिस्टों से पूछना चाहता हूं, या वो हर उस इंसान से पूछना चाहता हूं जो दूसरी बहन बेटियों पर गलत निगाह डालता है, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बहन के साथ ये हो गया तो क्या करोगे? भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहन के साथ यही गैंगरेप हुआ, फिर क्या करोगे? कहां जाओगे? चेहरा दिखाने के काबिल रहोगे या नहीं? तुम्हारी बहन के चेहरे पे अगर तेजाब डाल दिया जाए तो क्या होगा? तुम्हारी बहन का रेप करके अगर उसकी आंखें फोड़ दी जाएं तो क्या होगा? सोचा है कभी? कभी अपनी बहन की तरफ देखना और सोचना कि अगर इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, सिर्फ आंखें फोड़ दी जाएं, तो क्या होगा? दूसरे की बहन के साथ बलात्कार करके उसकी आंखें फोड़ देना बहुत आसान हो गया इस देश में। इस देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। यकीन जानिए, इस देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार किसकी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या कोई अदर पर्सन आकर के अपनी सरकार बना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन हमारे देश में कम से कम महिलाओं को सुरक्षा देने का जिम्मा उठाना चाहिए मौजूदा सरकारों को, चाहे वो प्रदेश लेवल की हो, चाहे देश लेवल की हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। साहब, सुशासन बाबू से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे बिहार में दिन भर में कितने बलात्कार होते हैं? कोई काउंटिंग है? नहीं साहब। हां, कंपटीशन जरूर है। यूपी और बिहार में कंपटीशन है। देखता हूं किसके क्षेत्र में ज्यादा क्राइम हो सकता है। करने को क्या है, इस बात पे भी कई केस लग सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस पे कानून सरकार क्यों नहीं बना रही है, नेता बलात्कारी हैं इसलिए कानून नहीं बन रहा है, अगर हम ये कह दें तो हम पर सरकार कानून बनाएगी और हमको जेल में ठूस देगी, मगर बलात्कार के खिलाफ कानून नहीं बनाएगी। सरकार की मुखालफत करना राजद्रोह है, देशद्रोह है, मुकदमा डाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, कुर्की कर दी जाएगी, घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बलात्कार करने पे हमारे यहां कोई जुर्म नहीं है, आप बलात्कार करके आराम से घूम सकते हैं, बहुत आराम से घूम सकते हैं। अफसोस, आपको एक रेस्टोरेंट, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं पोस्ट कर दूंगा, एक रेस्टोरेंट आपको याद होगा, लखनऊ में है। उस पे हर लड़की वही है जिसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया है। जी हां, तेजाब। छपाक फिल्म देखी है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जो जिस लड़की पे वो स्टोरी बनाई गई है, छपाक, उन्हीं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिनके चेहरे जलाकर राख कर दिए गए हैं। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है। हां, खोला होगा, लेकिन आप तो लखनऊ के हैं, तो जाएंगे वहीं खाने जहां वेटर ढंग के हों, चेहरा क्लीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, और आप डर जाएंगे, आपको खाने में घिन आएगी, वगैरह वगैरह। ये हमारी सोच है, सच है, इसे मान लेना। वालेकुम सलाम भाई। दरअसल हम भारतीय बड़े घटिया किस्म के हैं, बहुत घटिया किस्म के हैं। जिसको बुरा लगता है मुझे गालियां दे लेना, लेकिन अगर सच में बुरा लगता है तो किसी मां बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना। किसी मां बहन बेटी की इज्जत बचाना, जो तुम्हें उनके साथ घटिया हरकत करते मिल जाए ना, उसे वहीं जिंदा जला देना। जो कहोगे वो करूंगा तुम्हारे साथ खड़े होकर के। बलात्कार करने वालों को अगर आप जिंदा जलाएंगे तो उसका इल्जाम एहतिशाम रिजवी अपने सर पे लेने को तैयार है। जिंदा जलाओ। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए किसी भी बलात्कारी को जिंदा जलाओ, तभी ये बलात्कार रुकेंगे। लेकिन ये भारत है, यहां नहीं हो सकता। हमने कहा था आप लोगों से कि एक पोस्टर अपने क्षेत्र में लगाइए और कहिए, उस पोस्टर पर लिखिए कि हमारी मां बहन बेटियों को जो छेड़ेगा उसे बीच चौराहे पे जिंदा जला दूंगा।
लेकिन हमारे भारत में ना किसी मां ने ऐसा बेटा जना है, ना किसी बहन ने अपने ऐसे भाई के हाथ पे राखी बांधी है, ना किसी पत्नी का ऐसा कोई ताकतवर पति है जो ये कह सके कि हमारी मां बहन बेटियों पर अगर आंख उठाई तो जिंदा जला दूंगा। शायद नहीं है ऐसे मर्द। यही समझूं क्या? आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोसी लोग आपकी बहन बेटियों पर गलत निगाह डालते हैं और आप खुद अपने पड़ोसियों की बहन बेटियों पर निगाह डालते हैं। सच चाहिए, मान लेना दूध के धुले नहीं होगे, और अगर हो तो अपनी बहन के साथ साथ दूसरे की बहन की भी इज्जत करके दिखाओ। हमारी निगाहों में सर पे रहोगे, सर पे। शुक्रिया भाई। लेकिन दरअसल मसला क्या है कि मैंने कहा ना कि हम अजीब किस्म के भारतीय हैं। हम अजीब किस्म के भारतीय हैं। हेलो विकू सैनी भाई, कैसे हैं? हम बड़े गजब टाइप आदमी हैं। चूंकि भारतीय हैं, विश्व गुरु में रहते हैं, इसलिए एक मूवी का नाम इधर से उधर हो जाने पे हम करोड़ों की प्रॉपर्टी को आग लगा देंगे, जलाकर राख कर देंगे हर उस थिएटर को जिसमें फिल्म लगेगी। वालेकुम सलाम फैज भाई, कैसे हैं फाजिल भाई? थिएटर को आग लगा देंगे। गर्दन काटने पर, जिसने वो मूवी बनाई है उसकी गर्दन काटने पर करोड़ों का इनाम रख देंगे। वाह वाह साहब वाह। लेकिन जब बलात्कार होंगे तो हम तमाशाई बन के बैठेंगे और बलात्कारियों का साथ देंगे। बड़ा दुख हुआ मुझे उस दिन एक साध्वी का मैसेज सुन के, वीडियो सुन के। नहीं, दुख नहीं होना चाहिए, यह आम बात है। पीड़िता के घर गई थी मोहतरमा मैडम, पीड़िता के घर गई थी, पीड़िता के घर वालों से मिल करके आई और कहा कि उसका बलात्कार ना होता अगर वो रात को अकेली न निकली होती। वाह। अब मैडम को कौन बताए कि भारत की हर महिला के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं है जैसे उनको सरकार ने दे रखा है। भारत की हर महिला के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो क्या करें? वो लड़कियां, वो औरतें, वो बहनें अपने आप को घर में बंद कर लें। इन कुत्तों की वजह से, ये गली में जो कुत्ते घूम रहे हैं, ये पागल कुत्ते जो गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं, इनकी वजह से अपने आप को घर में बंद कर लें। क्या करें? सबके पास गनर तो नहीं है, सब तो अंबानी अदानी की बेटी तो नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है कि उनको गनर मिल जाए, सब कंगना रनावत तो नहीं है कि हराम में गनर मिल जाए उनको, सब कंगना रनावत नहीं है कि दलाली करके भारत के सुरक्षा के पैसे से, भारत के पैसे से अपने आप को सुरक्षा के घेरे में लेकर के चलें। ना भारत सरकार की इतनी औकात है कि हर बहन बेटी को सुरक्षा दे सके, और ना ही इतनी फोर्स है, यानी नहीं कर सकते। हां, वो अलग बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर जाए उसको सुरक्षा मिल जाएगी। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से, कंगना रनावत को जो सुरक्षा दी गई है, जिसके ऊपर लाखों खर्च किए जा रहे हैं हर महीने, लाखों खर्च किए जा रहे हैं हर महीने, वो किस बेस पे हैं? उसकी जान को खतरा है या उसकी इज्जत को खतरा है? किसी ने उसकी जान लेने की बात की है या इज्जत लूटने की बात की है? अब तक कितनी बार कंगना रनावत जैसी लड़कियां, जिनके पास इतनी दौलत है, शोहरत है, जो खुद अपने बाउंसर रख सकती हैं, सब कुछ, ऐसी लड़कियों का कितनी बार भारत में रेप हुआ है? कोई मुझे बता दे। जिनके पास इतना पैसा है उनका रेप कितनी बार हुआ है? कोई मुझे बता दे। है कोई ये कहने वाला कि साहब करोड़पति है, फला हमारे नॉलेज में करोड़पति हैं, उनकी बेटी का रेप हो गया था? है कोई? नहीं साहब, नहीं। दिन भर मजदूरी करके शाम को खाने वाला है, उसकी इज्जत को पैरों तले कुचल दिया जाता है, और इसके जिम्मेदार हर एक भारतीय है। इन 150 करोड़ भारतीयों में हर एक भारतीय है इसका जिम्मेदार। 100 से ज्यादा बलात्कार हर दिन होते हैं भारत में। शर्म से डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए तुम लोगों को जब वोट करते हो। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी पकड़ करके वोट करते हो, लानत है तुम पर। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते उनसे।
अरे किस चीज पे वोट देते हो? शिक्षा पे देने की तुम्हारी औकात नहीं है, स्वास्थ्य पे देने की तुम्हारी औकात नहीं है, सुरक्षा तुमको मिलेगी नहीं। कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे, बस कुत्ते हो और कुत्ते ही रहोगे। मैंने बहुत पहले कहा था कि जिस इंसान से मां बहन बेटी डर जाए, अपना रास्ता बदल दे, वो कुत्ता है। पहले जमाने में यह हुआ करता था कि पागल कुत्ता जिस गली में खड़ा हुआ करता था उसमें कोई नहीं जाता था। पागल कुत्ता जिस गली में खड़ा हुआ करता था कोई नहीं निकलता था उधर से, लोग रास्ता काट के निकल जाते थे। आज हर मर्द भारत का ऐसा ही है। जिस एरिया में रात में देख लीजिए, अगर कोई मर्द खड़ा है तो कोई लड़की निकल नहीं सकती उधर से, कोई औरत उधर से निकल नहीं सकती है, जानती है कि खतरा है, काट खाएगा ये कुत्ता काट खाएगा। मुझे कोई संकोच नहीं है कुत्ता कहने में, जो कुछ करना है करो, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि कुत्ते हो। तुम्हें देख करके मां बहन बेटियां अपना रास्ता बदलती हैं। आज अकेली होती हैं तो सेफ होती हैं, महफूज होती हैं। जब तक अकेली रहती हैं तब तक उनका दिल बड़ा रहता है कि मैं सेफ हूं, महफूज हूं। किसी खेत में अगर अकेली औरत काम कर रही है वो महफूज है, लेकिन अगर दूर से देखा कि कोई इंसान आ रहा है तो समझ गई ये पागल कुत्ता आ रहा है, अभी काट लेगा ये, यानी महफूज नहीं है। वाह रे मेरे भारतवासियों, वाह मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, बहुत अच्छा बनाया है आपने। लोकतंत्र टीवी वाले को भी जेल में डाल दिया। पता नहीं भाई, मुझे खबर नहीं मिली कुछ ऐसी, पता नहीं इसके बारे में किसने किया ये, कोई बताइएगा। सब कुछ वही है इस भारत में, इस मुल्क में, इस देश में, सब कुछ वही है। वाह रे मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, ये नेताओं ने नहीं बनाया है ऐसा इस देश को। गलत है नेताओं पे इल्जाम देना। मैं समझ चुका हूं कि नेताओं पे इल्जाम देना गलत है। नेताओं को बनाया किसने है ये देखने की बड़ी बात है। यह देखने की बड़ी बात है कि नेताओं को इस काबिल बनाया किसने है कि वो हमारी जिंदगी तबाह कर सकें, खेल सकें हमारी जिंदगी से। वालेकुम सलाम भाई, हमने बनाया है। हमने वोट दे करके अपनी पगड़ी से उनकी कुर्सी साफ करके उनको भगवान बनाया है। जे लो, अभी तो इस देश का और ज्यादा सत्यानाश होना है। मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, मुझे पता है भारत में बेरोजगारी कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। बेरोजगार हैं, लूट करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, खा ही लेंगे, कोई मतलब नहीं। सुरक्षा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है। शिक्षा नहीं है, कोई बात नहीं है। धर्म होना चाहिए, बस धर्म होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि धर्म होना चाहिए। अरे ओ धर्म के पुतलों, याद रखो, अगर इंसानियत मर गई है ना तो फिर तुम किसी धर्म के नहीं हो, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं हो। अगर तुम इंसान हो तभी तुम्हारा धर्म पहचाना जाएगा इंसानों से। तुम्हारे कर्तव्य को देख करके ये माना जाएगा कि तुम्हारा धर्म कैसा है। याद रखना इस बात को। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। लाइव आना कम हो गया हूं, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है और थोड़ा दिल भी नहीं करता है। क्या करूं उन लोगों से बात करके जिन लोगों को देख करके रास्ता बदलना पड़े मां बहनों को, मां बहनों को रास्ता बदलना पड़े जिन लोगों को देख करके, उनसे बात करके क्या करूं, किसको समझाऊं। मां बहन बेटियों को समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करना। अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे, अपने पति के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो खुद किसी दूसरे की इज्जत लूटने के लिए तैयार हैं। सरकार के डीएम एसडीएम न्यूज वीडियो डिलीट करा देते हैं। बिल्कुल करा देंगे भाई। सरकार बनाई किसने है? हम ही वोटर्स ने बनाई है बड़े अच्छे से, क्योंकि हम सबको एक टारगेट था कि मुसलमानों को खत्म करना है, तो ये सरकार बनाना पड़ेगा साहब, बनाना पड़ेगा। आ गई सरकार। हम सब एक कैटेगरी में खड़े हो गए, हम सब बेरोजगार की कैटेगरी में खड़े हो गए, हम सब पीड़ित कैटेगरी में खड़े हो गए हैं। हम सब उस कैटेगरी में खड़े हो गए हैं कि ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारे पास स्वास्थ्य है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास सुरक्षा है। रोटी, कपड़ा और मकान,
रोटी, कपड़ा और मकान। 1947 से आज तक हम उसके लिए लड़ते आ रहे हैं, तो हम अभी स्वास्थ्य और शिक्षा पे कहां जा पाएंगे? अभी तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पाया है 47 से आज तक। तो हम सुरक्षा की बात क्या करें? ठीक है, खैर, तबीयत नहीं सही होने की वजह से आजकल नहीं आता हूं, लेकिन दिल भी नहीं करता है। एक पहले लालसा हुआ करती थी कि लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं, लोगों को गुमराह होने से बचाएं। लेकिन अब क्या सोचता हूं, मैं अपनी औकात, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कर सकता हूं उतनी मदद करता रहूंगा, बात खत्म। पहले लोगों से कहता था कि भाई फला की मदद करनी है, ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है, अगर आप बात कर लो उनसे, अगर मदद कर सकते हो तो कर दो प्लीज। रिक्वेस्ट करता था दूसरों से, दूसरों के आगे हाथ फैलाता था कि साहब फला साहब की मदद करनी है, वो बड़ा परेशान है और हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिए। बंद कर दिया वो भी, ये कहना है कि फला साहब परेशान है। परेशान तो हर भारतीय है, सोल्यूशन हर भारतीय चाहता है, मगर वो सोल्यूशन जो परमानेंट खुद निकाल सकता है कोई नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हमारे अकाउंट में 15 लाख आ जाएं, लेकिन कोई आदमी नहीं चाहता है कि हम मजदूरी करके कमा लें। मेरी एक वीडियो, हाथरस की वीडियो, 7 लाख व्यूज आए पर डीएम ने कॉल की कि ये वीडियो डिलीट करो। बिल्कुल, इस देश में अभी हालात ठीक हैं, अभी हालात ठीक हैं। मेरी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर जाकर के देख लेना मेरे भाइयों, अभी मत देखना, 1-2 साल के बाद देखना। एक एक शब्द जो जो मैंने कहे हैं ना, नोट करके लिख लेना स्टाम्प पेपर पे, और सिग्नेचर मैं कर दूंगा। अगर वो सही ना हो तो गला काट देना। हाँ भाई मुश्ताक भाई, बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। सिग्नेचर मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस देश की आखिरी सीढ़ी क्या है। ये देश जो उल्टी सीढ़ियां चल रहा है, ये आखिरी इसका पायदान कहां है और ये कहां जाएगा? ये वही है जहां राम मंदिर की नींव है, याद रखना। अभी बताया ना, राम मंदिर की नींव रखते टाइम पता चला कि 2000 या 200 कुछ ऐसे, याद भी नहीं है, इतना ख्याल से न्यूज़ नहीं देखता हूं, ऐसे ही करके 200 को या 2000 करके कुछ स्क्वायर फीट नीचे ज़मीन तक या मीटर तक, मीटर जो है खोखला है, उसके बाद नीचे पानी, खोखला, समझ रहे हैं ना? भारत की नींव खोखले में पड़ी हुई है और नीचे पानी है। जिस दिन नीचे गए ना, नहीं भाई जामिर भाई, नींद नहीं आ रही है, असल में बीपी लो है तो ऐसा होता है। जिस दिन नीचे गए ना, उसका जिम्मेदार ये सब 200 मीटर तक, शुक्रिया विको भाई, 200 मीटर तक खोखला है, उसके बाद पानी है। तो भारत भी खोखला हो चुका है, सच्चाई है। आपको देखकर आपकी माँ बहन बेटियां रास्ता बदलने लग गई हैं। आपके पड़ोस की माँ बहन बेटियां रास्ता बदलना लग गई। अपने पड़ोस में देखा कि ये मेरा पड़ोसी है, ये पहचान गई ये पड़ोसी है मेरा, जान गई कि मेरा पड़ोसी है। उसके बाद उनका दिल बड़ा नहीं हुआ कि हमें सुरक्षा प्रदान हो गई है, अब हम बच जाएंगे, अब हमें कोई खतरा नहीं है, अब तो मेरा पड़ोसी आ गया है, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा चचा, पड़ोसी, कुछ भी कह लो। डर जाती हैं कि कहीं मेरी इज्जत न लूट ले, मुझे मार न दे। वाह मेरे प्यारे भारतवासियों, वाह क्या मुल्क बनाया है तुमने। कोई दोष नहीं है राजनीतिक पार्टियों का, कोई दोष नहीं है इसमें, दोष नहीं है साहब इसमें राजनीतिक पार्टियों का। राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है? तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अरे बेवकूफ गधे तो पहले ही थे तुम, कब नहीं थे तुम? तो पहले ही थे। अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों, क्या कहें साहब। काबिलियत बहुत है, वालेकुम सलाम भाई, काबिलियत बहुत है। दूसरे धर्म पे इल्जाम लगाने के लिए कह दो तो दुनिया की बातें कमेंट्स में करके चले जाएंगे साले। लेकिन अगर सच में हकीकत देख लो तो वह अपने ही पड़ोस की बेटी की इज्जत लूटने वाले होंगे।
अपने ही पड़ोस की बेटी की इज्जत लूटने वाले होंगे और दूसरे के धर्म पे उंगली उठाने के लिए कह दो तो देखो कैसे निकल के आएंगे। अपने धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म की जानकारी रखते हैं, हालांकि गलत है वो जानकारी भी गलत है, लेकिन रखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के धर्म की गलत ही सही ले लें। ये बलात्कार के खिलाफ बोला, मुसलमान है, अच्छा जी, अरे इसके यहाँ तो ये होता है, इसके यहाँ ये होता है, इसके यहाँ मुझसे ज्यादा ये बता देंगे कि मेरे यहाँ क्या होता है, मुझसे ज्यादा ये बता देंगे कि मेरे यहां क्या होता है। ये नहीं सोचेंगे साहब कि खुद पड़ोसी की बेटी को परेशान करने वालों में से एक हो। लानत भेजता हूं ऐसे कुत्तों पे, थू, शर्मनाक, बहुत गिरी हुई हरकत, बहुत गिरी हुई। बीजेपी के पूर्व विधायक बनारस में मारे गए हैं, लड़की छेड़ रहे थे, दिखा देता हूं, अच्छा याद दिलाया विको भाई, दिखा देता हूं, उसके बाद चलता हूं। चेंबर में बुला के हमने चेंबर में बुला के ये नर्सरी से लेकर प्राइवेट मत बनाइए। क्वेश्चन आपने किया उसको करेक्ट बोलिए, इनकरेक्ट मत बताइए। गलती किया तो बोलिए, 1500 वकील यहाँ अच्छी तरह से जाना था, बस बता देते 1500 वकील यहाँ। ये बनारस के पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, अपने चैम्बर में बुलाए थे किसी लड़की को, उसके बाद उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किए। क्योंकि बीजेपी से हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सत्ता में है, ताकत है। अच्छा, चलते चलते एक बात और कह देता हूं। अबे ओ भाड़े के बुलडोजर पर बैठे किराए के टट्टू सोमनाथ, क्या नाम है उसका, संगीत सोम, बेटा बड़े महंगे वाले जूते पहनता हूं। अगर दोबारा कहा कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, इतने जूते मार दूंगा, इतने जूते मार दूंगा कि तुम्हारी खोपड़ी में एक बाल नहीं बचेगा। क्योंकि ये भारत देश तुम्हारे बाप का नहीं है, याद रखना इस बात को। ये वीडियो उस गधे तक पहुंचा देना, संगीत सोम तक, जिसने आज फिर कहा है कि जिन मुसलमानों को वैक्सीन नहीं पसंद वो पाकिस्तान चले जाएं। संगीत सोम, याद रखना, वैक्सीन अगर नहीं पसंद है तो भी भारत के लोग भारत के ही हैं, और पसंद है तो भी। मैं वैक्सीन पर कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेरी हरकत पर कर रहा हूं कि सुन ले कुत्ते, इतने जूते तुझे मारूंगा, इतने जूते तुझे मारूंगा कि सारी तेरी हिकड़ाई ना धरी की धरी रह जाएगी। अभी तेरा पाला सिर्फ उन मुसलमानों से पड़ा है जो बहुत शरीफ हैं। तेरा पाला उन मुसलमानों से नहीं पड़ा है जिनके जूते इतने नोकदार होते हैं कि तुम्हारे सर के बाल सारे के सारे उखड़ जाएं। याद रखना अच्छे से। सोमनाथ नहीं, संगीत सोम, उस कुत्ते के नाम भी भूल जाते हैं। बड़े अजीब लोग हैं भारत में, कुत्तों को भी विधायक बना देते हैं। कुत्तों को भी बना देते हैं। हाँ, उसके लिए तो दे दिया है मुख्यमंत्री ने कि साहब इनका नाम वापस ले लिया जाए। दंगाई था ना, तो सीएम ने लिख के दे दिया है कि इनके केस वापस ले लिए जाएं, ये दंगाई नहीं है, ये तो क्या बोलते हैं वो, साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात ब्रह्मा है भारत के लिए, भारत की नैया बचाने वालों में से एक हैं। खैर, मुबारक हो आपको ऐसे ब्रह्मा जो गली गली घूम रहे हैं। और माँ बहनों, वालेकुम सलाम भाई, माँ बहनों ख्याल रहे, हर गली में पागल कुत्ते घूम रहे हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं करना। पुलिस, खाकी वर्दी, ये वो ये सब नाम का है,
दरअसल सब तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं। हकीकत यही है। क्या सिपाही, क्या कोतवाल, क्या चौकीदार, सब के सब। खैर चलो रखते हैं। बड़ा टाइम खराब किया आप लोगों का, इसके लिए माजरत, माफी चाहता हूं। आप लोगों का समय इतना खराब किया, क्या करूं साहब, आदत पड़ गई है तो आ जाता हूं। आदत पड़ गई है ज़मीर को जिंदा रखने की और उनके चेहरों पर थूकने की जिनका ज़मीर मर चुका है। तो फिर थूकता हूं उनके चेहरों पे जिनका ज़मीर मर चुका है। थू।